आपने इन सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटी को देखा ही होगा बहुत सारे इवेंट में सब्यसाची के इस ब्लाउज में। तो आज का वीडियो स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम इस ब्लाउज का ड्राफ्टिंग, कटिंग और स्टिचिंग भी सिखाने वाले हैं और वो भी बिल्कुल फ्री में, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स हमारे स्टिचिंग मेथड का एक डेमो वीडियो देखना चाहते हैं। तो अगर आप भी हमारी स्टिचिंग मेथड सीखना चाहते हो तो डाउनलोड कीजिए हमारे मोबाइल एंड्रॉइड ऐप को और एनरोल कीजिए वेबिनार को, जो की होने वाला है रविवार 18 फरवरी को। उसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे सब्यसाची स्टाइल ब्लाउजेस के जो कोर्सेस है हमारे ऐप पे ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं। और खुशी की बात यह है कि अगर आप बीगा 50 कोड इस्तेमाल करते हैं तो वो कोर्स आपको 50% डिस्काउंट के साथ कुछ लिमिटेड टाइम के लिए ही मिलने वाला है। तो इस ऑफर को ग्रैब करना ना भूलना, क्योंकि ये सारे ब्लाउज सिखाते वक्त हमने हमारे मेगा फैशन इंस्टीट्यूट के खुद से डेवलप हुई टेक्निक, जैसे कि ब्लाउज को स्टिफनेस कैसे आता है, विदाउट टक्स परफेक्ट कैसे लेते हैं, ये बहुत सारे ट्रिक्स टेक्निक्स इसमें इस्तेमाल की हुई है जो कि आप वो देख सकते हैं। अगर आप हमारा फ्री वाला वेबिनार अटेंड करना चाहते हो तो ध्यान में रखिए ये वेबिनार जो है सिर्फ पहले 500 लोगों के लिए ही अवेलेबल है। तो हमारे एंड्रॉइड मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना ना भूल और जल्दी से जल्दी अपने सीट को रजिस्टर कर लेना। चलो तो फिर मिलते हैं हमारे वेबिनार में। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात तो मैं आपको बताना भूल ही गई, जैसे कि मोस्ट अवेटेड प्रिंसेस कट ब्लाउज जो हमारे व्यूवर्स देखना चाहते हैं उसका वेबिनार भी हम आपके लिए ला रहे हैं 3 मार्च को। और प्रिंसेस कट वाले ब्लाउज के वेबिनार को भी रजिस्टर करना, उसमें हम आपको ड्राफ्टिंग, कटिंग और स्टिचिंग भी सिखाने वाले, तो ये अपॉर्चुनिटी आप मिस नहीं करना। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं आज के हमारी इस वीडियो को। आज हम सब्यसाची स्टाइल क्लासिक राउंड नेक ब्लाउज सीखने वाले हैं। तो ये ब्लाउज सीखने के लिए उसका ड्राफ्टिंग, कटिंग, स्टिचिंग सभी स्टेप हम सीखने वाले हैं। तो ड्राफ्टिंग के लिए हमें कौन कौन से मटेरियल लगने वाले हैं ये हम देखते हैं। हमें लगने वाला है ड्राफ्ट पेपर, मार्कर पेन, मेजरमेंट टेप, स्केल, फ्रेंच कर्व स्केल, नॉचर, पल पिन्स, सीजर। ये सभी मटेरियल हमें ड्राफ्टिंग के लिए लगने वाले हैं। ये ड्राफ्ट डालने के लिए कौन कौन से मेजरमेंट मैंने इस्तेमाल किए ये मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले ब्लाउज की फुल हाइट 13 इंच, बैक नेक हाइट 6.5 इंच, फ्रंट नेक हाइट 6.5 इंच, टक्स पॉइंट हाइट 9.5 इंच, चेस्ट राउंड 34 इंच, वेस्ट राउंड 30 इंच, शोल्डर 14 इंच। ये सभी मेजरमेंट हमें ड्राफ्टिंग के लिए लगने वाले हैं। ये जो ब्लाउज है हम स्लीवलेस बनाने वाले हैं, इसलिए स्लीव्स के मेजरमेंट हमने नहीं लिए हुए। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं हमारे ड्राफ्ट को। सबसे पहले हम ड्राफ्ट पेपर लेंगे। ये देखिए, ये जो ड्राफ्ट पेपर है इसके 2 ऑन फोल्ड साइड मैंने लिए हुए हैं। एक है ब्लाउज के फ्रंट साइड के लिए, दूसरी है ब्लाउज के बैक साइड के लिए। ये जो ऑन फोल्ड साइड है मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने ली हुई है और ओपन साइड जो है वो मेरे राइट हैंड साइड पे ली हुई है। तो सबसे पहले हम ये जो हमारी ऑन फोल्ड साइड है इसके टॉप मोस्ट कॉर्नर पे 0 नंबर देंगे। फिर इसके बाद सबसे पहले हम लेंगे 0 से 1 का मेजरमेंट। 0 से 1 के मेजरमेंट लेते हुए जितने हमारे ब्लाउज की हाइट है उसमें हमें हाफ इंच सिलाई मार्जिन मिलाना है। हमारे ब्लाउज की हाइट है 13 इंच, उसमें हाफ इंच मिलाने के बाद हो जाएगा 13.5। तो इधर हम 0 से 1 का मेजरमेंट लेंगे 13.5, इधर नंबर देंगे 1। फिर इसके बाद हम लेने वाले 0 से 2 का मेजरमेंट। 0 से 2 का मेजरमेंट हमारे शोल्डर का मेजरमेंट। ये जो ब्लाउज है इसके लिए हम बंद गले का ड्राफ्ट इस्तेमाल करने वाले हैं, इसलिए 0 से 2 का मेजरमेंट लेते वक्त जितना हमारा शोल्डर का मेजरमेंट है उसका हम हाफ लेंगे। हमारा शोल्डर का मेजरमेंट है 14 इंच, उसका हाफ हो जाएगा 7 इंच। तो 0 से 2 का मेजरमेंट हम लेंगे 7 इंच, नंबर देंगे 2। फिर इसके बाद हम लेने वाले हैं 0 से 3 का मेजरमेंट। ये है हमारे गले की विड्थ का मेजरमेंट। ये जो हमारा क्लासिक राउंड नेक ब्लाउज है आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, ये जो गले की विड्थ है ये ज्यादा है, तो इसके लिए मैं इधर ये गले की विड्थ जो है 0 से 3 का मेजरमेंट लेने वाली हूँ 4.5 से 4.25 इंच। ये मेजरमेंट आप आपके अकॉर्डिंगली कम ज्यादा कर सकते हो। मैं इधर 4.25 इंच ले रही हूँ, इधर नंबर देंगे 3। फिर इसके बाद हम लेंगे आगे की गले की हाइट का मेजरमेंट। आगे की गले की हाइट डालते वक्त 0 से 4 हम स्ट्रेट में ही आगे की गले की हाइट डालेंगे, वो है हमारे 6.5 इंच। हमें स्ट्रेट में ही लेना है, याद रखना है। इधर नंबर देंगे 4। फिर इसी प्रकार जितना हमने 0 से 4 का मेजरमेंट लिया है उतना ही हम 3 से 5 का मेजरमेंट लेंगे 6.5 इंच और इधर नंबर देंगे 5। फिर इसके बाद हमें 3 से 5, 5 से 4 ज्वाइन करना है। ये ज्वाइन करने से पहले जितना हमारा 0 से 3 का मेजरमेंट है 4.25 इंच, उतना ही इधर प्रॉपरली है ना
ये हमें चेक करना है ताकि हमारी लाइन जो है स्ट्रेट आ जाए। फिर अभी एज जो है पॉइंट्स हम ज्वाइन करके लेंगे, ये देखिए इस प्रकार। और अभी हम आगे के गले का शेप जो है वो ड्रॉ करके लेंगे। पेपर को हल्का सा टर्न करेंगे, ये देखिए इस प्रकार हमने क्लासिक राउंड नेक शेप ड्रॉ करके ले लिया है। अभी हम लेने वाले हैं 2 से 6 का मेजरमेंट। 2 से 6 का मेजरमेंट है हमारे आर्म होल का मेजरमेंट। आर्म होल का मेजरमेंट लेते वक्त आपके स्क्रीन के ऊपर जो चार्ट दिख रहा है उसे हमें रेफर करना है। ये चार्ट जो है मैंने हमारे मेगा फैशन इंस्टीट्यूट के बुक में से रेफर किया हुआ है। इस चार्ट में 34 चेस्ट के लिए हमें 2 से 6 का मेजरमेंट लेना है, 6.5 से 6.25 इंच। मैं इधर 6.25 इंच ले रही हूँ और इधर नंबर देंगे 6। 2 से 6 हमें ज्वाइन करना है। उससे पहले जितना हमारा 0 से 2 का मेजरमेंट है 7 इंच, उतना ही हम इधर प्रॉपरली चेक करेंगे 7 इंच है ना, और फिर ही हमें ज्वाइन करके लेंगे ताकि हमारी लाइन स्ट्रेट आए। फिर इसके बाद जितना हमारा 2 से 6 का मेजरमेंट है उतना ही हम 0 से 7 का मेजरमेंट लेंगे, 6.25 इंच। नंबर देंगे 7। अभी हम लेंगे 7 से 8 का मेजरमेंट। 7 से 8 का मेजरमेंट लेते वक्त जितना हमारा छाती घेर है उसका हमें चौथा हिस्सा करना है और उसमें 1.5 इंच सिलाई मार्जिन मिलाना है। हमारा छाती घेर है 34 इंच, उसका चौथा हिस्सा आ जाता है 8.5 और 8.5 में 1.5 इंच मिलाने के बाद हो जाएगा 10 इंच। तो 10 इंच हम इधर ले लेंगे, इधर नंबर देंगे 8 और फिर इसके बाद 6 से 8 हमें ज्वाइन करना है। ये है हमारा 6.25 इंच, इधर भी हम चेक करेंगे 6.25 इंच और फिर ये लाइन हम ज्वाइन करेंगे। अभी हम लेंगे 1 से 9 का मेजरमेंट। 1 से 9 का मेजरमेंट लेते वक्त जितना हमारा कमर घेर है उसका हमें चौथा हिस्सा करना है और उसमें 2.25 इंच मिलाना है। हमारा कमर घेर है 30 इंच, उसका चौथा हिस्सा आ जाता है 7.5 और 2.25 इंच मिलाने के बाद हो जाएगा 9.75 इंच। तो ये देखिए इधर हम लेंगे 9.75 मतलब 9.25 इंच और इधर नंबर देंगे 9। 1 से 9 हमें ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने से पहले जितना हमारा 0 से 1 का मेजरमेंट है 13.5 इंच, उतना ही प्रॉपर इधर हम चेक करके लेंगे 13.5 इंच और फिर उसके बाद हम ये लाइन ड्रॉ करेंगे ताकि हमारी लाइन स्ट्रेट आ जाए। फिर इसके बाद 8 से 9 हमें ज्वाइन करना है। अभी हम लेंगे 8 से x का मेजरमेंट 1.5 इंच, इधर अक्षर देंगे x। उसी प्रकार 9 से y हम 1.5 इंच ले लेंगे, अक्षर देंगे y और फिर x और y ज्वाइन करेंगे। अभी हमें लेना है 2 से 10 का मेजरमेंट, शोल्डर स्लोप का मेजरमेंट। ये हम लेंगे 1/2 इंच, इधर नंबर देंगे 10 और फिर 3 से 10 हम ज्वाइन करेंगे। अभी हमें आर्म होल के शेप्स ड्रॉ करने हैं, उसके पहले आर्म होल के मेजरमेंट्स हम ले लेते हैं। उसके लिए 6 से 11 हमें ½ इंच लेना है और फिर 6 से 11 हम ज्वाइन करेंगे, 10 से 11 भी ज्वाइन करके लेंगे। अभी हमें पीछे के और आगे के आर्म होल के शेप्स ड्रॉ करने हैं। ड्रॉ करने के लिए हम 11 से 12 और 6 से 13 ½ इंच तिरछा ले लेंगे, इधर नंबर देंगे 12 और इधर नंबर देंगे 13 और फिर इसके बाद अभी हम सबसे पहले पीछे के आर्म होल का शेप जो है ड्रॉ करके लेंगे। तो उसके लिए हम इस फ्रेंच कर्व का इस्तेमाल करेंगे। इस फ्रेंच कर्व को हमें प्रॉपरली ऐसे रखना है, याद रखना है फ्रेंच कर्व रखते हुए इधर हमें स्ट्रेट में ही लेना है, तिरछा नहीं लेना, ताकि हमारी ये जो पट्टी है ये स्ट्रेट आ जाए। ये देखिए इस प्रकार हमें इसे प्रॉपरली रख के लेना है, इस पॉइंट को भी मैच करना है और ये जो हमारा आर्म होल का शेप है ये हमें 8 पॉइंट से थोड़ा पाव से ½ इंच नीचे तक ऐसे ड्रॉ करके लेना है। तो सभी पॉइंट को मैच करने के बाद फिर हमें ये ड्रॉ करके लेना है। इधर तक आने के बाद अभी हम ये हाथ से स्ट्रेट ऐसे ड्रॉ करेंगे, ये देखिए इस प्रकार। इसी प्रकार अभी हम आगे का आर्म होल का शेप भी ड्रॉ करके लेंगे। ये हमारा स्लीवलेस ब्लाउज है, इसलिए इन दोनों के बीच में हम ज्यादा डिस्टेंस नहीं रखेंगे।
इधर तक ड्रॉ करने के बाद अभी इस लाइन को हमें इस लाइन से अच्छे से मैच करना है। उसी प्रकार इधर भी हमें मैच करके लेना है। याद रखना ये हमारा स्लीवलेस ब्लाउज है, इसलिए आर्म होल के दोनों शेप के बिटवीन ज्यादा डिस्टेंस नहीं रखना है। तो ये देखिए इस प्रकार हमारे पीछे के और आगे के आर्म होल के शेप्स ड्रॉ करके हो चुके हैं। ये जो डिस्टेंस है इधर 1.5 इंच का रेडी है, लेकिन पाव इंच सिलाई में जाएगा, मीन्स हमारी जो पट्टी है 1 इंच की रेडी हो जाएगी। अगर आपको इस पट्टी का डिस्टेंस कम ज्यादा चाहिए तो आप गले की विड्थ उसके अकॉर्डिंगली कम ज्यादा कर सकते हो। फिर इसके बाद हम लेंगे 0 से M का मेजरमेंट। 0 से M का मेजरमेंट है हमारे टक्स पॉइंट हाइट का मेजरमेंट। 0 से M का मेजरमेंट लेते वक्त जितनी हमारी टक्स पॉइंट है उसमें हम ½ इंच मिलाएंगे। हमारी टक्स पॉइंट हाइट है 9.5 इंच, उसमें ½ इंच मिलाने के बाद हो जाएगा 10 इंच और इधर हम अक्षर देंगे M। और फिर इधर हम लेंगे M से A का मेजरमेंट। M से A का मेजरमेंट लेते वक्त जितना हमारा छाती घेर है उसका हम 10वां हिस्सा करेंगे। हमारा छाती घेर है 34 इंच, उसका 10वां हिस्सा हो जाता है 3.4। राउंड फिगर हम इधर 3.5 इंच ले लेंगे और इधर अक्षर देंगे A। फिर इसके बाद जितना हमारा M से A का मेजरमेंट है उतना ही हम 1 से 18 का मेजरमेंट लेंगे 3.5 इंच और इधर नंबर देंगे 18। और फिर इसके बाद ये जो मेजरमेंट है हमारा टक्स का मेजरमेंट है, अभी हम A से 18 ज्वाइन करेंगे। हम इस ब्लाउज को कप्स लगाने वाले हैं, इसलिए ये जो हमारा टक्स है इसकी विड्थ हम 0.75 इंच दोनों तरफ लेने वाले हैं। अगर आपको कप्स नहीं लगाना तो उसके लिए विड्थ कितनी लेनी है उसका चार्ट आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। ये जो चार्ट है उसमें आपको टक्स की विड्थ का मेजरमेंट दिया हुआ है। ये सिर्फ अगर आपको कप्स नहीं लगाना है तभी रेफर करना। इधर हमने टक्स की विड्थ जो है दोनों तरफ 0.75 इंच ली है, उसे हम अक्षर देंगे I और J। और अभी A से I और A से J हम ज्वाइन करेंगे। ये जो हमारा टक्स है ये टक्स स्टिच करने के बाद इधर फैब्रिक कम ना हो जाए, इसलिए जितना हमारा I से J का मेजरमेंट है 1.5 इंच, उतना हमें 1.5 इंच आगे की तरफ बढ़ा के लेना है, ताकि टक स्टिच करने के बाद फैब्रिक इधर कम गिरे नहीं। और फिर इधर हमें ऐसे ज्वाइन करके लेना है। इधर हम अक्षर देंगे H और फिर 8 से H हम ज्वाइन करेंगे। याद रखना है ये जो हमने 9 से H बढ़ाया हुआ है ये सिर्फ फ्रंट के लिए बढ़ाना है, बैक साइड के लिए नहीं बढ़ाना हमें। इसी प्रकार जब भी हम टक स्टिच करते हैं तो फैब्रिक ऊपर नीचे थोड़ा सा हो जाता है, वो फैब्रिक ऊपर नीचे होके हमारे हाइट कम ना गिरे, इसलिए हमें सिर्फ फ्रंट साइड के लिए ½ इंच से हाइट बढ़ानी है। तो इधर हम सिर्फ ½ इंच नीचे की तरफ लेंगे और फिर ये लाइन ड्रॉ करके ले लेते हैं और सभी पॉइंट से वो स्ट्रेट में ही ऐसे ज्वाइन करेंगे। ये हमें स्ट्रेट में ही ड्रॉ करना है। अगर हमने क्रॉस में ड्रॉ किया तो ये टक्स की विड्थ जो है ज्यादा बढ़ जाएगी, इसलिए हमें ये जो टक्स है नीचे की तरफ सिर्फ स्ट्रेट में ही लेना है। तो ये देखिए इस प्रकार हमारा सब्यसाची स्टाइल क्लासिक राउंड नेक ब्लाउज का ड्राफ्टिंग रेडी हो चुका है। अभी इसका कटिंग कैसे करना है मैं आपको दिखा देती हूँ। अभी हम पेपर का कटिंग करेंगे। पेपर कटिंग करने से पहले ये हमारे 2 पार्ट है, इसलिए ये जो हमारा ड्राफ्ट पेपर है इसे हम पल पिंस लगा के ले लेते हैं। हमारे पेपर का कटिंग हमें 1 नंबर से स्टार्ट करना है, तो पेपर को टर्न करके लेंगे और अभी हम पेपर का कटिंग करके लेंगे। पीछे का आर्म होल का शेप हमें कट करके लेना है। ये जो हमने शोल्डर का स्लोप दिया हुआ है ये कट करके लेंगे और फिर ये जो हमारा 3 नंबर है इधर हम नॉच दे देंगे और फिर इसके बाद हमें पल पिंस निकाल के लेने हैं। पल पिंस निकालने के बाद याद रखना है ये जो हमने 9 से H का मेजरमेंट लिया था ये सिर्फ फ्रंट साइड के लिए था, उसी प्रकार ½ इंच जो हाइट हमने बढ़ाई ये सिर्फ फ्रंट साइड के लिए है, इसलिए हम इन दोनों पॉइंट के इधर नॉच दे देते हैं। उसी प्रकार ये जो ½ इंच हमने बढ़ाया हुआ है इधर भी हम एक नॉच दे देंगे, ये देखिए इस प्रकार। फिर इसके बाद ये जो दोनों पेपर है हम इसे ओपन करके लेंगे और ऑन फोल्ड साइड कट करके लेंगे। तो ये देखिए इस ब्लाउज के हमारी ये है फ्रंट साइड और ये है बैक साइड। फिलहाल हम फ्रंट साइड जो है साइड में रख देते हैं। ये जो हमारी बैक साइड है इधर हमने 3 नंबर की इधर नॉच दी थी, इधर हम नंबर ड्रॉ करके लेंगे, उधर हम नंबर देंगे 3 और
जैसे कि हमारे आगे के और पीछे के गले की हाइट सेम ही है, जैसे हमने स्ट्रेट में ही ड्रॉ किया था 6.5 इंच, उसी प्रकार पीछे के गले की हाइट भी 6.5 इंच है, वो हम स्ट्रेट में ही ड्रॉ करके लेंगे। इधर भी हम स्ट्रेट में 6.5 इंच ड्रॉ करेंगे। विड्थ है हमारी 4.25 इंच, इधर भी 4.25 इंच है ना, ये प्रॉपरली चेक करेंगे। अगर आप चाहे तो पीछे के गले की हाइट थोड़ी ज्यादा भी ले सकते हो। पीछे के गले का शेप हम ड्रॉ करके लेंगे। इधर भी हमने राउंड नेक ड्रॉ करके ले लिया है, और उसी प्रकार ये जो हमने इधर नॉच दी हुई है, नोज से एज का जो हमने फ्रंट साइड के लिए बढ़ाया था, हमें बैक साइड में नहीं चाहिए, इधर हम इसे ड्रॉ करके लेंगे। उसी प्रकार 1/2 इंच हाइट हमने फ्रंट साइड के लिए सिर्फ बढ़ाई हुई, बैक साइड के लिए हमें नहीं चाहिए, तो इधर हम ड्रॉ करके लेंगे, और ये जो ड्रॉ किए हुए पार्ट इसे हम कट करके लेंगे। उसी प्रकार गले का शेप भी हम ड्राफ्ट पेपर के ऊपर एक कट करेंगे। तो ये देखिए, ये है हमारे ब्लाउज की बैक साइड। ओपन करके आप देख सकते हैं, ये प्रॉपर गला जो है इधर रेडी हो चुका है। आप आपके अकॉर्डिंगली गले की हाइट अगर आपको कम ज्यादा चाहिए आप ले सकते हो। अभी इस बैक साइड को हम साइड में रख देते हैं। ब्लाउज की फ्रंट साइड लेंगे। सबसे पहले हम आगे के आर्म होल का शेप कट करेंगे, और फिर उसके बाद आगे के गले का शेप हम कट करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार हमारा पेपर का कटिंग करके हो चुका है। ये जो फ्रंट की हाइट है ये आप आपके अकॉर्डिंगली कम ज्यादा रख सकते हो। तो इसे भी हम साइड में रख देते हैं। तो इस प्रकार हमारा सब्यसाची स्टाइल क्लासिक राउंड नेक ब्लाउज का पेपर का ड्राफ्टिंग और पेपर का कटिंग करके हो चुका है।